बारे में क्या कहूँगी, मैं ना समर्थक कहूँगी ना कार्यकर्ता कहूँगी, वो विशुद्ध गुंडे और हिंसक लोग थे जिन्होंने ये किया। तो उस पर क्या कांग्रेस रिटेलिएट करेगी? कांग्रेस का रिटेलिएशन अहिंसा होता है। हमने अहिंसा के बल पर, हमने शांति के बल पर, हमने साहस के बल पर, हमने सत्याग्रह के बल पर इस देश से ब्रिटानिया हुकूमत को निकाल बाहर किया था। जब ये मुखबिरी करते थे, जब ये माफ़ीनामे लिखते थे, तो ये क्या किस खेत की मूली है? हम अहिंसा और शक्ति के लोगों ने जो आज दुस्साहस किया है, सदाकत आश्रम में घुसकर हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई जो की है, जो लहूलुहान किया है, जो उनको रक्त रंजित किया है, इससे उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपमान नहीं किया है। उन्होंने बिहार की उस भूमि का अपमान किया है, उस जगह का अपमान किया है जहाँ पर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। ये वो बिहार की भूमि है जो तप, तर्पण, त्याग और क्रांति की भूमि है। ये वो बिहार की भूमि है जिसने गांधी से लेकर महात्मा बनने के सफ़र की शुरुआत की थी। और यहाँ पर रक्त रंजन करना, यहाँ पर लहूलुहान करना, यहाँ पर हिंसा करना, ये बीजेपी की बौखलाहट दिखाता है। और मैं 2 सेकंड में आपको समझा देती हूँ क्यों। जो वोट चोर की बात हो रही है, जो वोट चोरी की बात हो रही है, बीजेपी रंगे हाथों पकड़ती है। मिल रहा है तो आपकी नागरिकता पर सवाल है। आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, आपको डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा, और यही नहीं, आपका राशन कार्ड बंद होगा, आपकी पुरखों की ज़मीन पर भी नज़र गड़ाई जाएगी। इसलिए लोगों को पता है कि वोट तो किसी भी कीमत पर, उसके साथ खिलवाड़, उसके साथ धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मेरी भी माँ पूजनी है, आपकी भी पूजनी है, मोदी जी की भी माँ मेरे लिए उतनी ही पूजनी है। अगर किसी, मैंने वीडियो नहीं सुना है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है, उसको बिल्कुल उसकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ, और मैं आगे बोल रही हूँ, उस मंच पर ना राहुल जी थे, ना तेजस्वी जी थे, ना कांग्रेस के कोई नेता थे। काफ़ी फोटो अब सामने आ रही है कि वो असल में व्यक्ति भाजपा के नेताओं के साथ फोटो खिंचाता, वो भाजपा ही लग रहा है। तो क्या बीजेपी ऐसे लोगों को ऐसे मंचों पर भेजकर ये दुष्कर्म कराती है? और फिर भ्रामक मुद्दे पर भारत जोड़ो यात्रा में भी किया था, ऐसा ही इन्होंने सैनिटरी पैड के साथ किया था, ऐसा इन्होंने राहुल गांधी जी की कई स्पीचेस के साथ किया है। तो आज मुद्दा इस बात का है कि क्या बीजेपी जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही है? वोटर अधिकार। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। भारत वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह से शुरुआत हुई तो भाजपा को बहुत तकलीफ हो रही है, और इसीलिए आज सदाकत आश्रम पटना में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में जाकर तोड़ फोड़ किया और वहां के कार्यकर्ताओं को पीटा। दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा जब दरभंगा से चल रही थी तो उसी बीच एक मंच से जो है गालियां दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और बाद में ये पता चला कि जिस रजवी ने गाली दी वो भाजपा का कार्यकर्ता था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कि जिस तरह से SIR को लेकर पूरे देश भर में सवाल हो रहे, तो उसमें आज जो है इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख लोगों को, बिहार के लोगों को नोटिस भेजा है कि आपके पास जो है प्रमाण, जो है आपके जो दस्तावेज है वो मुकम्मल नहीं है, और इसीलिए आप भारत के नागरिक साबित नहीं होते उन कागजों के आधार पर। सुप्रिया श्रीनेत मैम है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सवाल यह है सुप्रिया मैम कि आज जिस तरह से पूरे देश भर में वोटर अधिकार यात्रा की बात हो रही है, मगर बिहार में सदाकत आश्रम में भाजपा के लोगों ने तोड़फोड़ की, तो ये किस तरह का है? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के बारे में अब शब्द बोले जा रहे हैं। सत्य की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता है, और सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए साहस और शांति चाहिए। असत्य और झूठ और फरेब की लड़ाई लड़ने के लिए आपको हिंसा और नफरत की ज़रूरत होती है। और इसीलिए बीजेपी के लोगों ने जो आज दुस्साहस किया है, सदाकत आश्रम में घुसकर हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई जो की है, जो लहूलुहान किया है, जो उनको रक्त रंजित किया है, इससे उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपमान नहीं किया है। उन्होंने बिहार की उस भूमि का अपमान किया है, उस जगह का अपमान किया है जहाँ पर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। ये वो बिहार की भूमि है जो तप, तर्पण, त्याग और क्रांति की भूमि है। ये वो बिहार की भूमि है जिसने गांधी से लेकर महात्मा बनने के सफ़र की शुरुआत की थी। और यहाँ पर रक्त रंजन करना, यहाँ पर लहूलुहान करना, यहाँ पर हिंसा करना, ये बीजेपी की बौखलाहट दिखाता है। और मैं 2 सेकंड में आपको समझा देती हूँ क्यों। जो वोट चोर की बात हो रही है, जो वोट चोरी की बात हो रही है, बीजेपी रंगे हाथों पकड़ ली गई है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार में लग रहा है, गूंज सारे देश में रहा है। पूरा माहौल बदल गया। जिस तरह से बिहार उठ खड़ा हुआ है इस यात्रा में, बीजेपी स्वाभाविक है बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, और इसीलिए वो इस तरह की चीज़ें कर रही है। लेकिन मेरा बीजेपी से कहना है, आप गोडसेवादी ही रहिएगा, हम गांधीवादी रहेंगे। आप हिंसा करिएगा, हम अहिंसावादी रहेंगे। आप जो भी कर लीजिए, वोट चोरी तो करते हुए अब आप रंगे हाथों पकड़े गए, और इस लड़ाई को हम इसके अंतिम मुकाम तक पहुंचा कर रहेंगे। 3 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और कहा है कि आपने जो दस्तावेज जमा किए हैं वो मुकम्मल नहीं होते हैं आपको भारतीय नागरिक साबित होने में। देखिए, वोट का अधिकार क्यों ज़रूरी है? हर व्यक्ति को एक वोट दिया गया है, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, प्रधानमंत्री हो, दिहाड़ी मजदूर हो, खेत खलिहान में मजदूरी करते हो, आप जो हो, आपके पास एक वोट की ताकत है। और पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों, गरीबों के लिए वो सबसे ताकतवर हथियार है। और आज उसी हथियार पर सबसे
सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है। और मेरा अपना मानना है कि वोट की ताकत के साथ जब खिलवाड़ होता है लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। आर्टिकल 326 हमारे संविधान का क्या कहता है? अगर आप 18 वर्ष से कम के ऊपर के नागरिक हैं और अगर आप दिमागी रूप से स्वस्थ हैं तो आपको वोट का अधिकार मिलेगा। अगर वोट का अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो आपकी नागरिकता पर सवाल है। आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, आपको डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा और यही नहीं, आपका राशन कार्ड बंद होगा, आपकी पुरखों की ज़मीन पर भी नज़र गड़ाई जाएगी। इसलिए लोगों को पता है कि वोट तो किसी भी कीमत पर उसके साथ खिलवाड़, उसके साथ धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज सदाकत आश्रम में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने या कह लीजिए कि उनके समर्थकों ने पीटा, तो बिहार में क्या कहूँगी? मैं ना समर्थक कहूँगी ना कार्यकर्ता कहूँगी, वो विशुद्ध गुंडे और हिंसक लोग थे जिन्होंने ये किया। तो उस पर क्या कांग्रेस रिटेलिएट करेगी? कांग्रेस का रिटेलिएशन अहिंसा होता है। हमने अहिंसा के बल पर, हमने शांति के बल पर, हमने साहस के बल पर, हमने सत्याग्रह के बल पर इस देश से ब्रिटानिया हुकूमत को निकाल बाहर किया था। जब ये मुखबिरी करते थे, जब ये माफ़ीनामे लिखते थे, तो ये क्या किस खेत की मूली है? हम अहिंसा और शांति से ही इनसे निपटेंगे। तो कांग्रेस के लोग ऐसे ही मार खाते रहेंगे रास्तों? नहीं, बिल्कुल भी। क्यों मार? राहुल गांधी की सभा से जो एक गाली की वीडियोस वायरल हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि माँ किसी की भी पूजनीय होती है। मेरी भी माँ पूजनीय है, आपकी भी पूजनीय है, मोदी जी की भी माँ मेरे लिए उतनी ही पूजनीय है। अगर किसी, मैंने वीडियो नहीं सुना है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है उसको बिल्कुल उसकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ, और मुझे मैं आगे बोल रही हूँ, उस मंच पर ना राहुल जी थे, ना तेजस्वी जी थे, ना कांग्रेस के कोई नेता थे। काफ़ी फ़ोटो अब सामने आ रही है कि वो असल में व्यक्ति भाजपा के नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाता, वो भाजपा ही लग रहा है। तो क्या बीजेपी ऐसे लोगों को ऐसे मंचों पर भेजकर ये दुष्कर्म कराती है और फिर भ्रामक मुद्दे बनाती है? ऐसा ही इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी किया था, ऐसा ही इन्होंने सैनिटरी पैड के साथ किया था, ऐसा इन्होंने राहुल गांधी जी की कई स्पीचेस के साथ किया है। तो आज मुद्दा इस बात का है कि क्या बीजेपी जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही है? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।